अभी पॉलिटिक्स में आने का क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या बन गया है? जो गुंडा हो, 2-4 मर्डर किया हो, मतलब उसका कहीं ना कहीं 10-20 FIR हो जिसके नाम से, तो ये क्वालिफिकेशन हो गया है। तो लेकिन जी लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने बोला है सभी दलों को कि भाई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो भी कैंडिडेट हैं उनको इलेक्शन में उम्मीदवार मत बनाइए। और हाँ हाँ अगर उम्मीदवार बना रहे हैं तो क्यों आप उसे बना रहे हैं, ये सब का कारण बताइए, सो कॉज टाइप का। तो ऐसा कुछ थ्योरेटिकली बात हो जाती है, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ उसका रिजल्ट मिलता नहीं है। हम्म। तो हम लोग जैसे कि इसमें ये कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम आपसे झूठ बोल करके 1 लाख रुपया ले लिए, ठीक है? हम्म। तो एक क्राइम है ये। हाँ। लेकिन किसी पार्टी ने, भारत का जो इकोनॉमी है वो 4 ट्रिलियन का लगभग है। हम्म। तो 97 लाख करोड़ के आसपास करोड़ वोटर है। 97 करोड़, हाँ। तो 97 करोड़ वोटर को अगर कोई पार्टी, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, ठीक है, पर ईयर। पर ईयर। अभी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 30 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। हम्म। तो एक यूथ मान लीजिए 10 साल उधर अपना गवा दिया, अभी मान लीजिए कि कांग्रेस जीते या बीजेपी, फिर 5 साल गवा देगा। और उसका मान लीजिए 25 साल में से वादा सुन रहा है, तो 15 और 25 हो गया कितना, 40 साल। तो फिर उसकी जिंदगी में, उसका जिंदगी का 40 साल तो बर्बाद हो गया। अगर नौकरी नहीं मिलता है तो, और नहीं मिला। जो कि चांस मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है कि न 30 लाख रोजगार ये दे पाएंगे, न वो अपना वादा पूरा कर पाए। तो ये एक धोखा है ना, नैतिक रूप से। मतलब एक आदमी को आप लूट लेंगे 1 लाख रुपया, तो वो धोखा साफ साफ पे दिखता है कि वो व्यक्तिगत है। लेकिन एक हो गया कि ये पूरे देश के साथ धोखा कर रहे हैं। तो अगर एक आदमी के लिए सजा अगर उसको 1 साल है, एक आदमी से कोई धोखा करके, या 6 महीना है, तो 97 करोड़ लोगों के साथ जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है उसके साथ भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ पनिशमेंट होना चाहिए। हाँ, कि वो झूठ बोलता रहेगा, कल को वो ये भी बोल देगा कि हम सबके घर सोने के बनवा देंगे। हो सकता है आज से 10 साल बाद धीरे धीरे लोग ऐसे प्रॉमिस करेंगे कि हम सोना का घर बनवा देंगे, सोना का घर बनवा देंगे, आपको इतने पैसे दे देंगे कि आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोबारा। हाँ, ऐसा प्रॉमिस कर देंगे। ये भी प्रॉमिस कर सकते हैं। जब आज सारे अधिकतर प्रॉमिस अगर झूठ हो रहे हैं, हाँ। और मेन कौन से प्रॉमिस उनके झूठे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उनके प्रॉमिस झूठे अधिकतर होते हैं यूथ से रिलेटेड और इकोनॉमिक से रिलेटेड। हाँ। क्यों? क्योंकि किसी भी देश, जो पॉलिटिक्स का मेन काम है ना, वो काम है सोशियो इकोनॉमी व्यवस्था को सुधारना, मेन काम है। उसका मेन, जैसे एक टीचर का मेन काम है शिक्षा देना, उसी तरह पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिक्स पर्सन, नेता का मेन काम है सोशियो इकोनॉमी को मजबूत करना। तो वो सोशियो इकोनॉमी पे ही धोखा है, क्योंकि वो तो उनको अगर नहीं करने आता है, जो व्यक्ति गुंडा है, जो व्यक्ति काम सामाजिक में नहीं किया है, वो व्यक्ति कैसे आय बढ़े, इस पे कैसे काम करेगा? तो कहने का मतलब 2 चीज आप इशारा कर रहे हैं। एक तो मतलब जो इनका क्वालिफिकेशन है, जो इनके अंदर जो एबिलिटी है, उसकी भी एक जांच परख होनी चाहिए। जी। आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, PhD टाइप के लोगों को ही इलेक्शन में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए। मतलब एक सर्टेन क्वालिफिकेशन, या जैसे UPSC बोर्ड एग्जाम लेता है उस टाइप का एक एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए, रिटेन, फिजिकल और जो भी मेंटल, साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू जो कुछ भी होता है, एक तरह का टेस्ट होना चाहिए इनका भी। पूरे देश की बागडोर जिनको दिया जा रहा है और उनका बिना कोई टेस्ट लिए सिर्फ वोट के बल पे, तो वो उचित नहीं लग रहा है। और दूसरा है ये क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को मतलब पूरी तरह से डिबार करना चाहिए, इनको इलेक्शन में भाग लेने से रोक देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरीके का प्रोविजन करना चाहिए। और तीसरा चीज है कि जो जुमलेबाजी, झूठे वादे कर रहे हैं, हाँ। उनके लिए कुछ पनिशमेंट तय होना चाहिए। हाँ, कि भाई आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए 5 साल में या 10 साल में, तो आपको उम्र कैद की सजा या 20 साल की सजा या और भी कोई सजा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो इंटेलिजेंट वकील लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो लोग जज और मतलब ये सब तय करें कि भाई जब ये लोग झूठे प्रॉमिस कर रहे हैं तो वही कुछ पनिशमेंट निर्धारित कर सकती है।
चाहे फिर इसके लिए तो बट नियम कानून तो बनाना इनके हाथ में है, तो नियम कानून बनेगा कैसे, ये भी तो सोचिए। यही चीज है, यही चीज का सबसे बड़ा समस्या है कि अगर नहीं होता है तो पहले क्या होता था ना कि कोई भी चीज होता था देश में, कोई भी दिक्कत हुआ या जिस पे कोई व्यक्ति, जैसे रेल दुर्घटना हो गया और रेल मंत्री है कोई, तो वो इस्तीफा दे देता था। आज ये सब खत्म हो गया। नैतिकता वाली जितनी बातें हैं नेताओं में अब नहीं है। नहीं, अभी क्या हो जाता है ना कि वो उनको याद दिलाता है कि देखो तुम्हारे टाइम पे वो रेल मंत्री ने कुछ नहीं किया था, वो भी ऐसे किया था। हाँ। तुम्हारा नेता देखो वो भी ऐसा ही करप्शन है, वो भी करप्ट है, वो देखो ऐसे ऐसे, मतलब एक दूसरे के ऊपर बस कीचड़ उछाल लेते हैं। तो मेरे को केवल देखो, गिरबान में झांक के देखो। कबीरदास ने बोला है ना, बुरा जो देखन मैं चला, तो उस तरीके का बात वो लोग कबीरदास बन जाते हैं उस जगह पे, और बेचारे दोनों को मुंह बंद करना पड़ता है। उसको भी लगता है ये तो सही बोल रहा है, मेरे टाइम पे भी तो ये हुआ ही था, तो इसके टाइम पे हो रहा है तो हम क्यों, कैसे उंगली उठा सकते हैं, और ऐसा हो जाता है। हाँ, तो यही है, जनता को चीट कर रहे हैं। और जनता तो, पूरी जनता तो कोर्ट जा नहीं सकती है। सारी जनता की जनता जाए, केस करे और इस पे लीगल कार्रवाई करवाए। एक तो वो चुने भी और फिर उनको सजा भी दिलाए, मतलब एक हो गया ना। आप एक तो वो वोट देने बेचारी नहीं जा पा रही है इनके अनैतिकता के कारण। और वो फिर इनको सजा दिलाने कोर्ट जाए। ये एक अलग लफड़ा हो जा रहा है। और उतना बड़ा वकील कहाँ से लोग खोज के लेके आएंगे। हाँ, और जो 100 अरब रुपया केवल एक चीज पे खर्चा कर सकता है, उसके पास वकील का कमी होगा। हाँ। तो जनता पूरी तरीके से लग रहा है जैसे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, वैसे फंसा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। ये नैतिक लोग जो हैं उनको आगे आना पड़ेगा, पहल करना होगा। और इस मतलब कि जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर बनना जरूरी है, उसी तरह अच्छा नेता समाज में होना भी जरूरी है। क्योंकि आप डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, आप कुछ भी बन रहे हैं, कितने भी अमीर बन रहे हैं, लेकिन फाइनली तो आप उसी बेवकूफ के चुंगल में रहिएगा। लेकिन फिर सवाल वही पैदा होता है ना कि इतना पैसा एक आम आदमी के पास, चाहे आपके पास या मेरे पास, आएगा कहाँ से। मतलब 1-1 करोड़ रुपया कि हम लोग खर्च कर पाए, और बिना खर्च किए कैसे हम लोगों को बता पाएंगे, हम अपनी बात को उनके पास कैसे पहुंचा पाएंगे, ये भी तो बात है ना। तो हम कैसे, एक नैतिक व्यक्ति आ सकता है पॉलिटिक्स में। हाँ, कैसे एक नैतिक व्यक्ति आ सकता है, जो भी जैसे कि एक जो है, ये हम लोग काफी इस पे तो काम कर रहे हैं। और अधिकतर आदमी का हिम्मत यही टूट जाता है कि पैसे खर्च बहुत होते हैं। तो इससे तो सब कोई जूझ ही रहा है। लेकिन ये एक संघर्ष की तरह है, ये एक परिवर्तन की तरह है।